पैदा होती है। और इसलिए भारत रक्षा मंच जो बना वो इसलिए कि भारत की जो संस्कृति, भारत के धर्म, भारत की भाषाएं, इन सब की रक्षा के लिए कोई आवाज़ उठाए, कोई उनके लिए प्रयत्न करे, इस नाते भारत रक्षा मंच बना है। मेरा क्वेश्चन एक ये भी है सर कि भारत रक्षा मंच की स्थापना क्यों की गई? क्या रहा कि इसकी स्थापना करनी ज़रूरत बनी? असल में ये बात भारत रक्षा मंच के अभी जो मैंने उद्देश्य बताए, भारत की रक्षा करना अंदर से, किंतु शुरुआत थोड़ी अलग ढंग से हुई। भारत रक्षा मंच की शुरुआत तो हुई एक सेमिनार में। सेमिनार में कुछ लोगों को ऐसा अनुभव हुआ सेमिनार करने के पहले कि बांग्लादेश से बड़ी मात्रा में जो घुसपैठ चल रही है और उसके कारण आसाम, बंगाल, इसमें जनसंख्या का परिवर्तन होकर आगे पीछे कुछ वर्षों बाद आसाम और बंगाल ये या तो बृहत्तर बांग्लादेश बन जाएंगे, यानी बांग्लादेश के कॉलोनीज बन जाएंगे, या एक अलग मुस्लिम देश बन जाएगा। इस चिंता में से कुछ ऐसे देश का विचार करने वाले कार्यकर्ताओं ने एक सेमिनार आयोजित किया 27 जून 2010 को भोपाल में। देश भर से कार्यकर्ता आए थे, लगभग 125-150 लोग वहाँ आए। सबने विचार किया और वहाँ ये ध्यान में आया कि बांग्लादेशी घुसपैठ, ये जो समस्या जो बन गई है, इसका कारण बांग्लादेशी उतने नहीं है, उनको भेज रहे हैं बांग्लादेश के मजहबी और जिहादी संगठन उनको भेज रहे हैं, उनका षड्यंत्र चालू है। बांग्लादेश का जो आम व्यक्ति आ रहा है वो बहुत गरीब है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसे हिंदी अंग्रेजी नहीं आती, फिर भी वो बड़ी संख्या में आ रहा है। तो आता है तो उसे वहाँ से उत्साहित करके भेजा जा रहा है। कौन संगठन भेज रहे हैं? तो जमायत-ए इस्लाम है, पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है, बांग्लादेश में भी है। इनका प्रयत्न ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बांग्लादेश से मुसलमान यहाँ आ जाए तो यहाँ आसाम, बंगाल का इस्लामीकरण कर सके। ऐसे ही जो आतंकवादी संगठन है उनका भी प्रयत्न है, क्योंकि उनको इन लोगों के बीच अपने स्लीपिंग सेल बनाना आसान जाता है। तो दोनों ही प्रयत्नपूर्वक योजना बनाकर बांग्लादेशी मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा भारत में भेज रहे हैं। तो मुसलमान बड़ी संख्या में आए हैं भारत में, और इनका लाभ सामान्यतः हमारे देश में मुसलमान देश के प्रति निष्ठावान बने, ऐसा प्रयत्न होता ही नहीं है। सबको केवल इतना लगता है कि मुसलमान मेरे को वोट दे दे, मेरी पार्टी को वोट दे दे, इसलिए वो देश के मामले में, समाज के मामले में कुछ भी करे, हर एक पॉलिटिकल पार्टी उसके लिए उदार है। आपने देखा होगा कि जेएनयू में नारे लगते हैं, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जेएनयू में? हाँ, देश की बर्बादी तक जंग करे। और उनको अगर थोड़ी सजा हो जाती है, वो जमानत पे छूट भी जाते हैं, तो भी उनके समर्थन में केजरीवाल जी और राहुल गांधी वहाँ जाके सभा करते हैं और कहते हैं बच्चों ने अगर ये कर दिया तो इसमें इतना सीरियस होने का कारण क्या है, उनके ऊपर ऐसे कैसे केस लगा देते हो आप। यानी देशद्रोह के मामले में देश विरोधी बातें करने वालों के लिए कोई यहाँ लोगों में तीव्र भावना ही नहीं है, वही इस भावना समाप्त कर दी गई। तो बांग्लादेश से भी ऐसे लोगों को भेज करके हाँ इस्लामी राज्य बनाने की कल्पना, आसाम, बंगाल को इस्लामी स्टेट बनाने की कल्पना ये चालू है। बीच में एक मांग भी हुई थी कि हमें मियाँ लैंड बना के दो, यहाँ आए हुए बांग्लादेशियों ने वहाँ मियाँ लैंड की मांग की। तो ये सब बताता है। तो इस चिंता में से वहाँ भारत रक्षा मंच के नाम से भोपाल में वो सेमिनार बुलाया था। तो वहाँ ये तय हुआ कि नहीं, इस समस्या को लेकर पीछे लगेंगे तो काम होगा।
तो फिर वहीं भारत रक्षा मंच के नाम से एक संगठन बनाया गया, वहाँ उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनी। वहीं मुझे 27 जून 2010 के सेमिनार में ही मुझे संगठन मंत्री का दायित्व दिया गया और ये तय किया गया कि सारे देश में भी इसका काम फैलाते हुए भारत रक्षा मंच के अन्य उद्देश्य तो पूरे करें ही, किंतु साथ में बांग्लादेशी घुसपैठ ये पहला मुद्दा है, इसके ऊपर हम काम करें, क्योंकि मुस्लिम बढ़ती हुई जनसंख्या का संकट तो पूरे देश पर आ रहा है। वो आसाम बंगाल तो अभी तुरंत नज़र आ रहे हैं, किंतु पूरे देश पर ही बढ़ती हुई मुस्लिम जनसंख्या का संकट आ रहा है। ऐसा डेमोग्राफी के लोग बताते हैं, डेमोग्राफी के जानकार लोग, कि अगर ऐसी ही मुस्लिम जनसंख्या बढ़ती रही देश में तो 2061-2081 तक हिंदू मुसलमान यहाँ 50-50% हो जाएंगे और उसके बाद हिंदू तेज़ी से माइनॉरिटी में बदलता जाएगा। तो उससे दिक्कत क्या है अगर 50-50 हो भी जाएंगे तो? बराबर है, आपने ये प्रश्न बिल्कुल ठीक किया। और सामान्यतः भारत में लोग इस सब मामले में आसपास देखने के बावजूद भी सीखते नहीं है। आपने भी ये प्रश्न जो किया, आप थोड़ा तो आसपास देख लो भाई, जहाँ मुसलमान ज़्यादा हुए तो क्या होता है। आप पाकिस्तान देख लो, पाकिस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, पाकिस्तान में हिंदू भी था जैसे भारत में मुसलमान है। कितना था हिंदू, आप आंकड़े लेके देखो, 15% हिंदू था पश्चिमी पाकिस्तान में। आज कितना है? 1% भी नहीं है पाकिस्तान में। हाँ, बांग्लादेश 32% हिंदू था 1951 में। लेकिन हमारा भारत तो धर्मनिरपेक्ष है ना, यहाँ तो सबको इजाजत है। पहली बात तो ये है कि आपका जो प्रश्न है कि मुस्लिम जनसंख्या बढ़ गई तो क्या होगा, उसका उदाहरण मैं ये दे रहा हूँ कि जहाँ मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी वहाँ क्या हुआ है। बांग्लादेश में 32% था, अब उसकी संख्या 8% रह गई है। और दूर क्यों जाना, कश्मीर देख लो, कश्मीर में मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा रही तो वहाँ के हजारों साल से रहने वाला कश्मीरी हिंदू, उसको 1989-90 में खदेड़ के बाहर निकाल दिया। आपने तो पढ़ाई होगा, दिल्ली में बहुत से कश्मीरी पंडित आके रहे, अभी तक वो जा नहीं पा रहे। बात बहुत स्पष्ट है कि जहाँ उनकी जनसंख्या बढ़ेगी, और आप ये तो मैंने बड़े उदाहरण दिए हैं, पत्रकार लोगों को तो दिखाई देना चाहिए भाई, जिस गांव में जिस मोहल्ले में मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी कि वहाँ वो मोहल्ला धीरे धीरे पूरा मुसलमानों का हो जाता है। अब देख लो जरा, जिस शहर में जिस गांव में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी कि वो गांव पूरा मुस्लिम हो जाता है, हिंदू वहाँ रह नहीं पाता है। उनकी लड़कियों को, उनके महिलाओं को छेड़ा जाता है, मारपीट की जाती है, लोगों के घरों के आगे हड्डी चमड़ा ये वो डाला जाता है। सब लोग डर के झगड़ा न करे इस तो हिंदू नहीं करते क्या झगड़ा? सामान्यतः हिंदू अकेला झगड़ा करता है, उनका मॉब आता है झगड़े के लिए, और इसलिए मॉब लिंचिंग कितनी मुसलमानों की तो हो रही है सबसे ज़्यादा। मॉब लिंचिंग मुसलमानों की हो रही है ज़्यादा, गौरक्षा को लेकर के होने लग जाती है, कम है ऐसे मामले। पत्रकारों ने सामान्यतः मुसलमानों की ऐसी बातों को बहुत प्रसिद्धि देना, ये भी एक फैशन बना हुआ है। नहीं तो कितनी जगह हिंदुओं को मारा है बिना कारण, भीड़ इकट्ठी करके। आज मुसलमान तुरंत भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अभी लफ्ज़ जिहाद के तहत कितने मुस्लिम भी ऐसे हैं जिन्हें मार दिया गया है, बहुत कम। उसके बावजूद लफ्ज़ जिहाद जितना हो रहा है, वो तो यानी क्या मुसलमान यहाँ क्या चाहता क्या है। कोई चूड़ी बेचने जा रहा है मुस्लिम तो उसका वो आइडेंटिटी देखी जाती है, अगर वो मुस्लिम निकलता है तो उसको भगा दिया जाता है उस शहर से। क्योंकि आपने ये ठीक कहा, जिसकी आइडेंटिटी, उसको अधिकार नहीं है रोजगार करने का, तो मुस्लिम है तो पत्रकार लोग बहुत ही खोखले हैं, कोई जानकारी ज़्यादा किए बिना। जो वो पकड़ा गया चूड़ी वाला, उसके पास 2-3 फेक ये थे आईडी, और
अपना नाम हिंदू बता करके वो हिंदू महिलाओं के हाथों में वो चूड़ियाँ भर रहा था। जब उसे पकड़ा, पता चला ये मुसलमान है, तब पीटा कि वो क्या लोगों को ऐसी स्थिति बनी गुरुजी कि उसको अपना नाम छुपाना पड़ा? क्या उसके अंदर एक डर था, भय था कि मैं यहाँ इस इलाके में जाऊंगा हिंदुओं के, अगर मेरा बताया जाएगा नाम कि मैं मुस्लिम हूँ, शायद मेरे से कोई चूड़ी ना ले, क्या ये भय था उसके अंदर? हाँ, निश्चित ही। मुसलमानों का जितना गंदा व्यवहार जगह जगह दिखाई देता है, ये और तालिबानी वगैरह तो दिखाई ही दे रहे हैं क्या है मुसलमान, और वो मुख्य मुसलमान है। कोई आपने देखा यहाँ किसी मुस्लिम संगठन को तालिबानियों की निंदा करते हुए? करेंगे भी नहीं, क्योंकि आदर्श हैं वो वास्तव में उनके, वो उतना नहीं कर पाते हैं। और तालिबान क्या कर रहा है महिलाओं के साथ, वो ज़रा देख लो। थोड़ा हिंदू समझदार हुआ है तो वो थोड़ा, अगर मुसलमान है तो स्वयं को उससे दूर रखना चाहने लगा है। और चूड़ी बेचने वो आ रहा है, मुसलमान है ये पता चले तो स्वाभाविक है कोई भी समझदार हिंदू जो अखबार पढ़ रहा है रोज़ और इनकी घटनाएं पढ़ रहा है लव जिहाद की, वो स्वाभाविक थोड़ा दूर रहेगा। इसलिए वो अपना नाम छिपा कर और हिंदू नाम से ये कर रहा है। और अभी भी पत्रकारों को आंखें नहीं है, या मुसलमानों का पक्ष ही लेना है। उस व्यक्ति को नहीं है, बात है उसको मारा, बात है समानता की सर। समानता का पक्ष या विपक्ष की नहीं, विपक्ष ले समानता नहीं, आप दूसरा पक्ष। हमारा देश संविधान में लिखा है समानता का के अधिकार, अनुसार समानता का अधिकार है। लोगों ने ये नहीं पूछा कि उसको जब मारा पीटा तो 5000 मुसलमान कहाँ से आ गए वहाँ थाने पे? क्यों, जब किसी भी कम्युनिटी को मारा जाएगा तो वो तो गांव का नहीं है, गांव में बाहर से आया है, वहाँ उसे मार दिया, कुछ थप्पड़ वगैरह लोगों ने मारे होंगे, तो इसके ऊपर थाने में जाकर शिकायत करने 5000 मुसलमान आ जाएगा? कहाँ से आता है? इतना आसान है क्या? आप करके दिखाओ, 50-100 लोगों को तो इकट्ठा करके दिखाओ। कहाँ की बातें कर रहे हो? कोई पीछे लगा है दिमाग उसका, उसकी जमानत करने दिल्ली से वो वकील जाता है जिसकी फीस है 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए। एक चूड़ी बेचने वाला व्यक्ति, उसके लिए दिल्ली से व्यक्ति जाएगा वकालत करने? बात वो नहीं है ना कि वो एक चूड़ी बेचने, बात एक पूरे कम्युनिटी को आघात पहुंचाती है ना कि आज इसके साथ हुआ है, कल हम सबके साथ भी हो सकता है। यानी कि मुसलमान जब यहाँ इस देश में, भारत देश में रह रहे हैं, तो रोजगार कहीं और करने जाएंगे? रोजगार यहीं कर रहे हैं, आज भी ऐसा कोई ये नहीं है कि रोजगार करने नहीं दे रहे हैं। तो फिर किंतु जिस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना करके ये जो चल रहा है, तो मार खाना ही चाहिए लोगों को बेवकूफ़ बना करके। वो क्यों नहीं कहता है कि मैं मुसलमान हूं? इस चीज को क्यों नहीं सोच रहा है? भारत रक्षा मंच के माध्यम से आप ये बोल रहे हैं, तो इस चीज को क्यों नहीं सोच रहा कि उसने अपना नाम आखिर क्यों छुपाया? इसीलिए छुपाया कि वो जैसे उसका नाम बता दिया उसको मारना पीटना स्टार्ट हो गया। इसीलिए छुपाया था कि कहीं वो उसका रोजगार पे फर्क पड़ जाएगा, उसको नहीं रोजगार नहीं दिया जाएगा, उसको रोजगार करने नहीं दिया जाएगा। अगर वो मुसलमान नाम लेकर जाता है, अगर उसे अन्य जगह पे तो टोपियां लगा लगा करके घूमते हैं, यहाँ क्यों नाम छिपा रहा है? डर होगा ना उसके अंदर। काय का डर? यहाँ सब जगह पे तो हर जगह टोपी लगा करके घूमते हैं। पुलिस वाला टोपी देख करके छोड़ रहा है, ट्रैफिक पुलिस उसे हर जगह। पत्रकारों को ये नहीं दिखता है। उसके मामले में कह रहे हैं कि उसे डर लग रहा है। डर नहीं, बेईमानी, बदमाशी है उसके दिमाग में, इसलिए ये है। और इसका उत्तर ये ठीक ही दिया है, पीटना ही चाहिए। और पीटने का कैसी साजिश है उसके साथ, इसलिए 5,000 लोग आसान है क्या इकट्ठे होना? या तो मॉब लिंचिंग हो जाएगी, ऐसे पीटना चाहिए, ये तो फिर देश में दंगे हो जाएंगे। काय का? किसी को 4 थप्पड़ 8 थप्पड़ मार दिए भीड़ में कुछ लोगों ने, तो इसका मतलब मॉब लिंचिंग नहीं होता। ये पत्रकारों ने मुसलमानों का पक्ष लेकर गढ़े हुए शब्द है। मॉब लिंचिंग काय का है इसमें? काय का मॉब लिंचिंग है? ऐसा क्या उसे मारा है? बहुत व्यक्ति को खूब सारी कितना क्या मारा है? ऐसे जगह जगह होता है, हर जगह कहीं भी लड़ाई झगड़ा होता है तो कुछ लोग मारते हैं, कुछ लोग मार खाते हैं। इसमें क्या बड़ी बात हुई है? ये सिलसिला चलता रहे। ये सिलसिला का है? ये मारपीट ऐसी जगह जगह चलती है, आपस में होती है, 2 ग्रुप में हो जाती है,
इसमें कौन सी बड़ी बात है? उसको मारपीट करते करते ना सर इंसान की मृत्यु तक हो जाती है कई मामलों में। मृत्यु हो तब तो बात अलग है, मतलब ये मृत्यु होनी चाहिए। किसने कहा मृत्यु होनी चाहिए? पत्रकारों ने एक गंदा शब्द बना लिया है हिंदू के विषय में और अक्सर प्रयोग करेंगे, मॉब लिंचिंग जो मुसलमान कर रहे हैं। सैकड़ों केसेस हैं ऐसे कि हिंदू को मार डाला भीड़ ने इकट्ठा होकर। पत्रकारों के पास वो केसेस ही नहीं है क्योंकि अंधे बने हैं, देखेंगे ही नहीं इन बातों को। देश में हिंदू की उपेक्षा, हिंदू का अपमान, हिंदू को एक तरह से अन्याय उसके साथ, ये इतना कॉमन हो चुका है। ये जैसे कश्मीर में इतने सारे हिंदू भाग आए, कितने पत्रकारों ने इसकी चिंता की? कितने पत्रकार ये कह रहे हैं कि उनको वापस भेजना चाहिए? कितने पत्रकारों ने उनके इंटरव्यू छापे? क्यों भाग आए वो? मॉब लिंचिंग वहाँ नहीं था। इतने सारे लोग भागे हैं, 4 लाख पत्रकारों को दिखाई ही नहीं दिया। 1989 से लेकर आज तक वो बेचारे पढ़े हैं। कितने लोग उनके बारे में लिखते हैं, कितने लोग उनकी FIR नहीं लिखे गए। कोई चिंता नहीं है पत्रकारों को, FIR नहीं लिखे गए। तो इसमें पत्रकार क्या, सरकार भी तो कुछ कदम उठाएगी ना सर? वही, और जो सरकार कदम नहीं उठा रही उसके बारे में क्या किया दिल्ली के पत्रकारों ने? कश्मीर में सरकार थी, दिल्ली में सरकार थी, कुछ नहीं किया। लोगों को अपने ही देश में भाग के आना पड़ा। इससे बड़ा कोई मॉब लिंचिंग होगा? आपको दिखता नहीं है बड़ा मॉब लिंचिंग? यानी 1-2 नहीं, और कितनी महिलाओं को बलात्कारित कर दिया। और ये किया किन्होंने? यानी मुसलमानों ने किया है कश्मीर आप कैसे में। कह सकते हैं कि मुसलमान ही थे वो? ये अभी आपके भी पास डाटा है? मुझे यूँ लगता है कि इतनी हास्यास्पद बात कम से कम पत्रकार ने नहीं करना चाहिए। कश्मीर घाटी से हिंदू भागा है, उसे मारने हिंदू नहीं खड़ा हुआ है। मस्जिदों से घोषणाएं होती रही है कि यहाँ ये कायम हो गया है, क्या बोलते हैं उसे, और यानी मुस्लिम राज अब कायम हो गया है। एक धर्म को लेकर के, एक ही धर्म को, और भी तो धर्मों में ये चीजें होती हैं। धर्म में नहीं होती। व्यक्ति अपने अपने ढंग से आदमी है, आदमी में जंगलीपन भी है। आदमी आप एक ही धर्म को क्यों बोल रहे हैं? हाँ, क्योंकि इस धर्म के लोग ज़्यादा दिखाई देते हैं। आप देख लो ना तालिबानियों को। तालिबानी 5 वक्त के नमाजी है, 5 वक्त के, कुरान के अच्छे जानकार है, हदीस के जानकार है, मोहम्मद साहब को अपना प्रोफेट मानने वाले हैं। उनका चरित्र देख लो। तो क्या कुछ ऐसे मैं आपको हिंदुओं में भी दिखा दूंगी, उनका भी चरित्र देख लो। हिंदुओं में कुछ लोग ऐसे, मैंने पहले ही कहा कि हर जगह कुछ लोग ऐसे दिखाई देंगे। तो फिर आप ये एक ही धर्म को क्यों जमात बोल दिख रही है भाई। तालिबान ये 2-3 लोग नहीं है कि मुझे यही आश्चर्य लगता है। आप बिल्कुल जो आज देश के पत्रकार हैं उनके आप उचित प्रतिनिधि हो, क्योंकि उन पत्रकारों को भी ये दिखता ही नहीं है। अरे हजारों की तादाद में वो है तालिबानी। मतलब आपकी वाली करते रहे तो पत्रकार अच्छे हैं? बिल्कुल नहीं। फिर तो वो सही कर रहे हैं। हमारे वाली करे ये तो प्रश्न ही नहीं है। मेरा कहा, मैंने तो अपनी कोई बात कही नहीं। मैंने तो भारत रक्षा मंच की जानकारी दी, उसके बारे में वही मैं कह रही हूँ, भारत रक्षा मंच के बारे में कोई प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न तो चल रहा है हिंदू मुसलमान का। और इसमें मैंने बताया कि तालिबानियों ने जो किया, दुनिया देख रही है उनके अत्याचारों को, कैसे लोगों को मार रहे हैं, कैसे महिलाओं के साथ कर रहे हैं। सब मुसलमान हैं, किंतु पत्रकार भारत का है, उसे तो आंखें है नहीं, या आंखें हैं तो भी उसने बंद करनी है। हिंदू कोई करेगा, अगर एक चूड़ी वाले को भी मारेगा तो उसे तुरंत दिखने लगेगा और वो चिल्लाना चालू करेगा, मॉब लिंचिंग। किंतु इतनी हत्याएं कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? बहुत स्पष्ट है मुसलमान। पत्रकारों की जान निकल जाएगी अगर वो मुसलमान बोले तो, क्योंकि उनका खून हो जाएगा। डर इस बात का है। आप क्या बात कर रही हो? आप बोलो, ये आपके पीछे लग जाएंगे मुसलमान गुंडे। हालत ये है। और ये डर छिपाने तो वो बात बोलेंगे ना जो सही होगी। हम क्यों बोले कि उसके लिए सही बात तो ये है ही कि तालिबानी जो कर रहे हैं, हाँ, आपके लिए सही नहीं है। जो रेडियो पे आ रही है, टीवी पे आ रही है, सब जगह बताया जा रहा है। डाटा होना चाहिए ना उस चीज के लिए। डाटा है भाई। आप अखबारों में पढ़ रहे हो क्या कहीं क्या तालिबान कर रहा है? इसके डाटा नहीं है।
या अखबारों में न्यूज़ नहीं आ रही है? तो तालिबान में हो रहा है ना, भारत में तो नहीं ये चीजें हो रही हैं। भारत में भी जो हो रहा है उसको जरा आंखें खोल के देखोगे तो पता चलेंगी कितनी घटनाएं हो रही है। उनकी ओर जब ध्यान ही नहीं देना है तो दिखेंगी ही नहीं, ध्यान दोगे तो दिखेगी।